दैट 10:10 वाला आप लोग पूछ रहे हो ना, 10:10 वाला? यस। या बाकी सब राइट मिला आप लोगों को आंसर? हाँ, बाकी यस का आंसर। सर, सब आंसर राइट है। ओके फाइन, तो ये देख लो, ये 14 क्वेश्चन नंबर 14, सब क्वेश्चन 6, टाइमिंग दिया है 10:10, बरोबर, 10:10। अभी ध्यान से अगर आप देखना चाहो तो इसको कुछ इस तरह से करोगे आप लोग। हाँ, तो इधर देखो, ये आपका 12, somewhere over here is 3, 6, 9, ये हो गया 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखो 10:10 पे मिनट का काटा तो एग्जैक्टली 2 पे होगा। ये हो गया तुम्हारे मिनट का काटा। जो आर का काटा है वो 10 के थोड़ा आगे होगा। अब ये एंगल ढूंढना ज्यादा हो जाएगा, इससे बेटर है मैं जो माइनर एंगल है उसको ढूंढूं। तो ये मेरा रेफरेंस है 12। तो ये मिनट के कांटे ने जो एंगल ट्रैवल किया थीटा एम लिखता हूं, और ये एंगल जो है ये आर के कांटे ने लिया थीटा एच। इज इट क्लियर? तो मैं ये दोनों एंगल फाइंड आउट करके क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो मुझे अपना रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव थॉट इफ द टाइमिंग इज इन दिस मैनर। सबसे पहले आपको दो चीज पता होना चाहिए। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कंप्लीट वन सर्कल? 60 minutes. Okay, it is time taken by minute hand to complete one revolution. Then TH अपने को चाहिए, it is 12 hours या फिर 12 into 60 minutes. This is time taken by our hand to complete one revolution. Then time taken by minute hand to reach the actual position is 10 minutes. बरोबर ना? देखो 12 से लेकर इधर तक आने में टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स लगा। अब अगर इसको रिवर्स में घुमाया जाए आर हैंड को, तो टाइम टेकन बाय द आर हैंड कितना होगा डियर? 12 में से 10 hours 10 minutes माइनस कर दोगे तो 1 hour 50 minutes। समझ में आया डियर? ओ सर ये रॉन्ग हो गया था। ये समझा ना आप लोगों को कैसे मिलेगा? 1 घंटा 50 मिनट। कैसे? ये स्टार्ट करके इधर से इधर तक आने में 12 घंटा, और यहां तक वो पहुंचने में टाइम लगा है 10 घंटा 10 मिनट। तो 12 में से 10 घंटा 10 मिनट माइनस कर दोगे तो ये बैलेंस मिल जाएगा, इतना दूर ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगेगा। एंड जो भी मिस्टेक होता है, आई नो इट हैपेंस इन दिस वन, बरोबर ना? यस। घंटे का मतलब है 1 into 60 minutes plus 50 minutes, that is equal to 60 plus 50, 110 minutes, degrees, sorry, 110 minutes, sorry, ये एंगल नहीं है, टाइम है।
सो अभी सबसे पहले हम थीटा एम निकालते हैं। थीटा एम की वैल्यू हमने फॉर्मूला लिखा है 360 डिग्री टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टी कैपिटल एम इंटू स्मॉल टी एम। ये हो गया 360 डिग्री, कैपिटल टी एम की वैल्यू 60 है और स्मॉल टी की वैल्यू 10 है, तो आंसर मिलेगा 60. 60 डिग्री, करेक्ट ना। Yes. अब थीटा एच की वैल्यू हम निकालते हैं। थीटा एच इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टी एच इंटू स्मॉल टी एच। तो ये हो गया 360 डिग्री अपॉन 12 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 110। ऑन सॉल्विंग दिस ये आपको कितना मिलेगा 55, करेक्ट ना। Therefore, angle between the minute and hour hand R hand theta is equal to, इस बार ऐड करने वाला प्रिंसिपल आपको नहीं यूज किया है, थीटा एम प्लस थीटा plus theta एच। H. So the answer should be 115 degree। 150. आंसर राइट है अभी। Yes, Yes. sir. ओके, और किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए, तो लेट्स सी। अभी ये अपना फर्स्ट एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सेकेंड एक्सरसाइज। ऑलराइट, सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को कुछ नए फॉर्मूलाज सीखने हैं। सो अभी इसमें सबसे पहले हमको फॉर्मूलाज कुछ डिराइव करने हैं। डिराइव मतलब यू हैव टू रिकलेक्ट। 11th ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपके 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये हो गया है। तो एज ए नोट आई जस्ट राइट डाउन दोस फॉर्मूलाज फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहला है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो आर्क लेंथ मतलब क्या। सपोज ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इनिशियल रेडियस A पे था, आपने इसे रोटेट किया एंड एक सर्टेन एंगल थीटा रेडियंस फॉर्म हुआ एंड इट रीचेस पॉइंट B। ठीक है, देन ये जो लेंथ है, ये पार्ट जिसे मैं शेड कर रहा हूं, इसे आप क्या बोलते हो, आर्क। दिस इज नोन एज आर्क AB। Arc. अब देखिए, अगर कोई हिंदी या मराठी मीडियम का हुआ तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट वी कॉल दिस एज आर्क। ओके, तो ये आर्क AB रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। I'll indicate this as what? S। S. और ये जो एंगल है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो फॉर्मूला है आपके पास S इज इक्वल टू, ओके,
r into theta, where r stands for the radius and theta is angle measured in radians, not in degrees. Always remember, theta is measured in रेडियन. रेडियंस. तो ये देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. आई एम श्योर अगर आपने अपने 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला याद किया होगा तो 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला है आर्क लेंथ इज थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री बरोबर डिवाइडेड बाय 180 into 2 pi r. Correct? Something Yes. like that. तो ये फॉर्मूला अब बदल करके क्या हो जाता है s is equal to 2 pi r theta सिंपल. आर्क लेंथ के बाद सेकंड है एरिया Of ऑफ sector. सेक्टर ओ ए बी. मैं उसको सिंपली सिंबल ए से रिप्रेजेंट करता हूं. तो एरिया का फॉर्मूला है सेक्टर का Half r हाफ square theta. r R square square theta. theta. Again theta is to be measured in radians. Okay dear. Radians. Yes. इसके अलावा और एक चीज देख लो. देन ये अगर आपका कॉर्ड आपने ड्रॉ किया ए बी तो आपके पास एक ट्राइंगल भी मिल रहा है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर किसी ने पूछा ओ ए बी तो दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. Theta. यहाँ पे थीटा कैन बी इन डिग्रीज और रेडियंस एनीथिंग. Sometimes they ask you this question as well. What is the area between the chord and the arc? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड एरिया between Between chord and the arc. chord and arc. So your answer is area of sector OAB. मैं बोल रहा हूँ बच्चा, आप रिपीट बाद में जब डाउट रहे तब बोलो. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. ओके, तो फॉर्मूला आपका बनता है एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस कर दो. Then you may come across one more new term, perimeter of सेक्टर. तो सेक्टर OAB का पेरीमीटर भी पूछ सकते हैं. तो उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इट इज ना, पेरीमीटर मतलब सब साइड्स को ऐड कर दो. OA प्लस OB प्लस आर्क AB, यानी कि OA मतलब रेडियस R, OB मतलब R, आर्क AB का मतलब S. सो इट इज 2R plus S, or you can even say it is 2R. S के बदले में चाहो तो आप R theta लिख सकते हो. R is common and 2 plus theta, but remember theta is in radians. ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है. वैसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए मैं 2R plus S याद रखता हूँ, बाकी तो मुझे आता है. आई थिंक ये दो नए फॉर्मूला आपके पास है, आर्क लेंथ का और एरिया ऑफ सेक्टर का. बाकी ये आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में था आप लोगों को ये फॉर्मूला एग्जैक्टली द सेम है.
ये तो सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस है। पेरीमीटर, आई होप पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो भी शेप आप कंसीडर कर रहे हो उस शेप के सारे साइड्स को आप ऐड कर दो, लेंथ को ऐड कर दो, तो जो टोटल वैल्यू मिलती है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस? किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है बेटा लोग? No. नो सर। चलिए, एक आध चीज और जो आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं जस्ट रिकलेक्ट करना चाह रहा हूँ। आई थिंक व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला? हाँ, क्या कोई पूछ रहा है? किसी को कुछ पूछना था? या एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चा, आप लोग बताइए मुझे। Pi Two r pi r. square. pi r square. Pi r square. Yes, very good. Pi r square. 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 And what is the area of, sorry, circumference of circle? 3 pi d. 2 pi r. 2 pi r और pi d. 2 pi r या और फिर pi pi d. d. Yes, वो भी हो सकता है. You can write pi into d as well, where d stands for the diameter. Circumference का मतलब होता है perimeter of circle. तो ये जितने फॉर्मूलाज है ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को याद है? आर्क लेंथ, करेक्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, थीटा की वैल्यू किसमें मेजर करनी है? रेडियंस में लेनी है, डिग्री वाला नहीं चलेगा वैल्यू। हाँ, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पे थीटा डिग्री रेडियन कुछ भी चल जाएगा। एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो शेडेड एरिया यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। उसका वैल्यू ढूंढना है, तो ये दोनों जो फॉर्मूला आपको सेकंड और थर्ड मिला, इसका डिफरेंस खाली निकाल देना है। सेक्टर माइनस थीटा। ओके, सो इट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा देखा जाए। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर किसी ने पूछा तो इट इज सिंपली, आपको याद रखना है 2r प्लस एस। ओके, 2r प्लस एस या फिर r इंटू 2 प्लस थीटा, राइट। देन नेक्स्ट देख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर है। सर्कमफरेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई डी। पिछले एक्सरसाइज में जो हमने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज किया, आई थिंक कुछ बच्चे आज नए ऐड हुए हैं तो उनको शायद ये डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन याद ना हो, तो याद रखिए 1 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला जो कि हम पिछले लेक्चर में काफी यूज किए थे, वो बच्चों को याद रखना चाहिए कि व्हाट इज 1 रेडियन। अगर डिग्री में चाहिए तो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करोगे, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो स्टूडेंट्स लोगों को पता होना चाहिए। वंस ये हो गया, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 बेसिकली वो आर्क और सेक्टर दो चीज पे बेस्ड है। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है?
Find the length of an arc of a circle which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। तो देखो दो इंफॉर्मेशन दिया है, एक तो रेडियस आपको मेंशन किया है 15 सेंटीमीटर है, दूसरा थीटा की वैल्यू दिया है एज 108 डिग्रीज और हमसे पूछा है व्हाट इज द आर्क लेंथ। ओके डियर, व्हाट इज द आर्क लेंथ। सो अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट आपकी ड्यूटी है कि थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करना। 108 into pi upon 180, 36 3s are 108 and 36 5s are 180 होता है। तो ये हो गया थीटा की वैल्यू। एक बार थीटा आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद एस का फॉर्मूला है आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 3 पाई अपॉन 5। 5 से कट होगा, बचेगा कितना 3 इंटू 3 पाई। सो द करेक्ट आंसर फॉर यू इज 9 पाई सेंटीमीटर। तो आपका आर्क लेंथ इस केस में है 9 पाई सेंटीमीटर। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो आप वहीं पे मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल which cuts off chord of length equal to length of radius। तो chord का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ chord इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस बार थीटा भी नहीं दिया है, एस भी नहीं दिया है, लेकिन पूछा एस है, थीटा नहीं पूछा है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझो। If I draw a circle, let us say एक OA और B है, ये मैंने कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया। तो given that OA is equal to OB, ये तो हमको पता ही है, it is also equals to AB। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है OAB, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया बच्चा लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब 60 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं रेडियंस में। पाई अपॉन 3 रेडियन। पाई अपॉन 180, सो द आंसर इज पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा का कन्वर्जन हो गया इनटू रेडियंस। थीटा मालूम नहीं था, लेकिन देख लो कितना आसान से हिंट दिया हुआ है, हमारे को वो हिंट समझ के थीटा की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी थी। Once that is done, उसके बाद का लास्ट पार्ट, आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू नो द आंसर। S is equal to r theta. Substituting the value r is 9 into pi. into theta is pi upon 3 So the correct answer 3 is pi 3 pi सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज जो है थीटा की कई बार इनडायरेक्टली हमको मेंशन किया हुआ रहेगा, and it's our duty to understand through geometry। तो ज्योमेट्री का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज
हमें याद करके ये थीटा की वैल्यूज को याद पता करना रहेगा. नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन देयर. क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is 15 सेंटीमीटर. आर्क का लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. The radius of the circle R is given as 25 centimeter, centimeter. and we are expected to find the angle Theta. at the center, both in radians and And- degrees. तो हमसे रेडियन और डिग्री दोनों में ही पूछा है. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले S और R का रिलेशन मुझे पता है. S इज इक्वल टू R थीटा. इन दिस केस थीटा इज इन Radians. रेडियंस. तो ये हमेशा याद रखना है कि थीटा क्या होगा, रेडियंस में मेजर किया जाता है. दिस इंप्लाइज ओके दैट S की वैल्यू है 15, R इज इक्वल टू 25 इंटू थीटा. theta. फैक्टर ऑफ 5 कॉमन है, कट जाएगा. 3 is equal to 5 theta. 5 So the value of theta is 3 upon 5 5 radians. ये जो आंसर मिला आपको ये रेडियंस में है. सो कन्वर्ट डिग्री में करना. हाँ बेटा. सो डिग्री में कन्वर्ट करना ना. हाँ डिग्री में भी चाहिए हमको. दोनों पूछा है, Yes. रेडियंस भी पूछा है, डिग्रीज भी पूछा है. तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया. और एक चीज हमेशा याद रखना कि ये फॉर्मूला जब भी यूज करोगे तो थीटा की थीटा वैल्यू रेडियंस करेगा. रेडियंस में मिलेगी, डिग्रीज में नहीं मिलेगा. कई Yes, sir. बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, गलती से इसको डिग्रीज ले लेते हैं. अनफॉर्चुनेटली उनका सब राइट होते हुए भी एक भी मार्क्स नहीं मिलता है. So you are bound to lose your marks if you consider this in degrees, because this formula will always give the value of theta in radians, not in degrees. चलिए अब एक बार हमें ये हो गया, अब उसके बाद तो हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है. थीटा इज इक्वल टू रेडियन, डिग्रीज में जाना है तो 3/5 180 multiply by 180 upon pi. pi. 5 के टेबल से कट करोगे तो 36 मिलेगा. 36 3 108 8 upon pi. So theta is 108 degrees upon pi. pi. तो ये आंसर्स है आपके डिग्रीज और रेडियंस. सर अगर पाई का वैल्यू रखेंगे तो चलेगा? हाँ ज्यादातर तो पाई का, अभी आंसर पीछे चेक कर लो, मेरे ख्याल से पाई में ही दिया होगा. बट कहीं कहीं ना वो मिनट्स और सेकंड्स तक ढूंढने के लिए बोल देता है. अगर मिनट्स और सेकंड्स में बोला तो फिर आपको पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. नहीं है सर, पीछे भी नहीं है. पीछे नहीं दिया है, इतना ही दिया है ना. नहीं, और करके दिया है सर. हाँ और करके दिया है. और करके क्या दिया है? 34.40 डिग्री. अच्छा डेसिमल में कन्वर्ट किया उसको, मिनट्स और सेकंड्स में नहीं किया है. हाँ ठीक है, इट्स ओके, यू कैन कीप इन लाइक दिस वे आल्सो. ये सही है. अब एक काम और करना पड़ेगा आपको. ठीक है बेटा, कि आपके कॉलेज के सर देखो कहाँ तक करते हैं, क्योंकि हर कॉलेज के सर लोग अलग अलग जगह तक जाते हैं. यस. तो 11th में क्या है कि बोर्ड्स तो है नहीं, कॉलेज के सर के ऊपर ही चलना पड़ता है. तो आपको देखना होगा आपके कॉलेज के सर इसका आंसर क्या देंगे. वैसे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर टीचर लोग तो आधा अधूरा करके, मतलब एक एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज खत्म. बट यू हैव टू कंफर्म टू योर आंसर कि सर यहाँ तक रखूं या उधर तक जाओ. 30 डिवाइड करके मतलब लिखो पहले. यस. चलिए लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. 4. थर्ड हो Fourth. गया हमारा अभी. हाँ हाँ हाँ. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है a pendulum of length 14 centimeter oscillates to an angle of 18 degree. Find the length of its path.
अब आई एम श्योर आप जानते हो ना, पेंडुलम जो होता है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे रोटेट होते रहता है, और जब ये रोटेट होता है तो ये आर का शेप बनाता है, बरोबर ना। ये एंगल आपको दिया है 18 डिग्रीज, और ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो ये लेंथ कुछ और नहीं बल्कि आप देख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल, और ये आपका आर्क लेंथ है, बरोबर। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो मेंशन किया है, मैं उसको लेंथ न लेके आर ले लेता हूं। ओके, आई टेक दैट एज आर। आर इज इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। थीटा इज गिवन एज 118 डिग्री, और आपसे आर्क लेंथ पूछा है, तो आई लीव दिस क्वेश्चन एंड आई एम श्योर इसके आंसर आप लोग मुझे सबमिट कर दोगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 देन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, टू आर्क्स of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree. S1 is equal to S2, दो आर्क है, दोनों की लेंथ सेम है। थीटा 1 is 60 डिग्री, अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। थीटा 2 हमको दिया है 75 डिग्री, यानी कि 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, ये क्वेश्चन मार्क है। R1 बाय R2 का रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स, तो दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो क्या है। अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, यू स्टार्ट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन दैट S1 इज इक्वल टू S2, S1 का फॉर्मूला आएगा R1 थीटा 1, और S2 का फॉर्मूला आएगा R2 थीटा 2। दिस इंप्लाइज R1 अपॉन R2 एक तरफ लिया तो क्या मिलेगा हमको, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 इज 75 इंटू पाई बाय 180 अपॉन 60 इंटू पाई बाय 180। ये जो पाई बाय 180 है कॉमन है, कट जाएगा। 75 और 60 दोनों 15 के मल्टीपल है, 15 5 जा 15 4 जा, तो फाइनली आपके पास बचा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। सो द रेशियो ऑफ द रेडियस इज 5:4। ओके डियर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। S1 और S2 दो इक्वल आर्क लेंथ है, एक का एंगल और दूसरे का एंगल दिया है 60 और 75। हमको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियसेस, यानी कि रेडियाई। तो सबसे पहले S1 इज इक्वल टू S2 हमने लिखा। अभी S1 का फॉर्मूला, S का फॉर्मूला R थीटा होता है ना, तो हमने S1 को लिखा R1 थीटा 1, उसी तरह S2 को आपने लिखा R2 थीटा 2। ये R2 को इधर लेके गए, थीटा 1 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यूज पता थी, सब्स्टिट्यूट किया, पाई बाय 180 कॉमन फैक्टर कट गया, 15 5 जा 5 बचा, 15 4 जा 4 बचा। सो द रेशियो इज 5:4। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that the area of a circle is 25 pi square centimeter। तो जो एरिया है सर्कल का एरिया
area of circle 25 pi square centimeter. Arc angle is 144 degree. Angle of the arc is 144 degree. हमसे पूछा व्हाट इज द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर. दो चीज पूछा है, आर्क लेंथ एंड सेकेंडली द एरिया ऑफ. देखो आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों का फॉर्मूला हमें तो पता है. एक का है आर थीटा और एक का है हाफ आर स्क्वायर थीटा. जिसमें थीटा शुड बी मेजर्ड इन रेडियंस. तो चलिए दिया है थीटा दिया है, डिग्री में दिया है, उसे कन्वर्ट करेंगे हम रेडियंस में. पहला स्टेप कर लेते हैं हम. थीटा की वैल्यू है इनटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो. 36 4 जा एंड ये 36 5 जा, तो ये हो गया 4 पाई अपॉन 5 रेडियंस. ओके. अब दूसरा चाहिए आर. आर दिया नहीं है लेकिन उसके बदले एक इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया है. एरिया ऑफ सर्कल is 25 pi, but I am sure everyone in this class knows area of circle is pi r square, that is equal to 25 pi. Pi gets cancelled. You are getting r square is 25. R equal to 5. R equal to 5. 5 centimeter. रेडियस लेंथ होता है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता है, अदरवाइज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5. लेकिन हमने माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज अ लेंथ एंड लेंथ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. वंस यू हैव डन दिस, अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है. s इज इक्वल टू R theta r की वैल्यू 5 and this is 4 pi upon 5. upon 5. 5 I cancel 4 pi. The value of s is 4 pi centimeter. ये हो गया एक इंफॉर्मेशन. दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा. सो इट इज 1/2. R square is 5 square. 5 square 4 pi upon 5. 5. So I'm left with एक 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल किया तो 2 pi बचेगा. तो 5 2s are 10 pi this 10 pi centimeter. square Centimeter. The area of sector जो है it is 10 pi square centimeter. तो I hope you can see that ये क्वेश्चंस जो है काफी इजी से है. सिर्फ आपको डेटा सही से इंटरप्रेट करना होता है. अब क्वेश्चन 7 और 8 आइडेंटिकल है, तो मैं एक कर देता हूं, एक आप खुद से कीजिएगा. क्वेश्चन 7 और 8 एक जैसे ही है. ओके. तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके लिए होमवर्क है.
और मेंशन कर दे रहा हूँ, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 8। ना 8th क्वेश्चन आप देख लो क्या दिया है। OPQ is a sector of a circle. तो ये आपके पास एक सेक्टर हो गया OPQ। इफ मेजर एंगल POQ, जो ये एंगल है POQ, ये 30 डिग्री दिया है। ओके, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो आप कॉर्ड PQ ड्रॉ करो। हमको ये शेडेड एरिया पूछा है। ओके, ये शेडेड एरिया पूछा है कितना है करके। एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। तो फॉर्मूला मैंने तो वैसे ही बताया हूं। सबसे पहले आप क्या करो, डेटा लिख लो जो जो आपको पता है। रेडियस इज मेंशन्ड एज 15 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री। वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस। ओके, तो रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे 30 इंटू pi upon 180. pi upon 6 radians. So it is pi upon 6 रेडियंस में मिला। अभी हमें पूछा है एरिया बिटवीन कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ। सो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो एरिया ऑफ सेक्टर minus area of triangle. OPQ। Okay, area of sector OPQ. So that is half r square theta 1/2 into 15 into 15 into pi upon 6। 3 फाइजा बचेगा, 15 फाइजा 75 pi upon 4 square centimeter मिला। Find out area of triangle OPQ। half r square sin theta 1/2 into r square means 15 into 15 sin 30 degree, that is 225 upon 2 into sin 30 कितना होता है, half। So the answer is 225 upon 4 square centimeter. So the required area is area of sector OPQ minus area of triangle OPQ. Okay, that is equal to 75 pi upon 4 minus 225 upon 4। वैसे इसमें 75 अपॉन 4 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा पाई -3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप एक चीज और चेक कर लेना, अगर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिया रहेगा तो यू जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन, पाई की वैल्यू 3.14 डाल देना, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो लिख देना। तो आई होप मेथड क्लियर हुआ। सबसे पहले सर ये वापस बताओ ना, हाँ, नीचे बोलो। वाला रिक्वायर्ड एरिया एक बार सर वापस बताओ ना। रिक्वायर्ड एरिया मतलब ये पूछे हमसे, ये दोनों के बीच का एरिया।
तो हमेशा हमारी क्या होना चाहिए, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे आप, फिर एरिया ऑफ ये ट्राइंगल निकाल लोगे, और दोनों को जब माइनस करोगे तो जो बैलेंस एरिया है वो आपको मिल जाएगा। यस। तो मैंने क्लियर क्या किया, सेक्टर का एरिया निकाला, जिसका फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन इसमें याद रखना थीटा की वैल्यू रेडियंस में लेनी है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे दोनों काम किया। डिग्री में तो दिया यस। था, रेडियन में पहले ही कन्वर्ट कर दिया। अब हाफ आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू 15 है और थीटा की वैल्यू π/6 रेडियन में। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 75 π/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया हो, हाफ आर हाफ स्क्वायर साइन। अब आर की वैल्यू 15 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मैंने सब्स्टिट्यूट किया। साइन 30 की वैल्यू सबको पता है ना, 1/2। और 1/2। कैलकुलेशन पूरा करो, आंसर हो गया 225/4। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि ये जो एरिया पूछा है कॉर्ड और आर्क के बीच का, वो कुछ और नहीं, इन दोनों का डिफरेंस है। तो मैंने माइनस किया और 75/4 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो π-3 ये ब्रैकेट में बचा। तो करेक्ट आंसर है 75/4 ब्रैकेट π-3। आप कैलकुलेशन और भी कर सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 डाल के आप आगे भी जा सकते हो। मैं बस यहीं तक कर रहा हूँ, आप चाहिए तो घर पे पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी यही पूछा है। तो पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना और फिर रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है डियर, तो मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चन हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आइडेंटिकल हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। दिस इज एन होमवर्क एंड अगेन रेफरेंस के लिए रेफर टू क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं 10th क्वेश्चन आपको करके आगे दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप डेटा सबसे लिखो। दे हैव गिवन यू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है वो 56 सेंटीमीटर दिया है, एक ऐसे सर्कल का जिसका एरिया जो है वो है 64 पाई। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा अभी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर हमें ढूंढना है, ना रेडियस दिया है और ना ही थीटा दिया है। तो रेडियस तो हमें मालूम है, इनडायरेक्टली एरिया ऑफ सर्कल से मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल 64 pi, but we know that area of circle का फॉर्मूला है pi r square। Comparing with 64 pi, pi and pi gets cancelled, r square is 64, R equals to 8 centimeter। चलिए r मिला। Now remember perimeter of सेक्टर ये भी आपको दिया है 56, बट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमने फॉर्मूला याद किया था r इंटू थीटा प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 56। r की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गया है 8, दैट इज इक्वल टू 56। 56 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपको थीटा प्लस 2 की वैल्यू 7 मिला। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 5
रेडियंस। तो देखो आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, पूछा कुछ भी नहीं था, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया है। पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला है हाफ, ओके, आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा रेडियंस में होना चाहिए। सो 1/2 r is 8 square and theta is 8 square 64, 64 का हाफ होता है 32 into 5 and 32 into 5 होता है 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर जो है इस केस में दैट इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, चलिए तो विल स्टॉप द लेक्चर टुडे। अभी मेरा 12th में लेक्चर है, तो जितना क्वेश्चंस मैंने बैलेंस रखा है दैट यू पीपल हैव टू कंप्लीट एज एन असाइनमेंट। ओके डियर।